So peasants become main force of revolution. That is why socialists were mainly active in the countryside. अब सबसे ज़्यादा मेन फोर्स इन पार्टीज की कौन बन गई है? पेजेंट्स बने हैं. सबसे ज़्यादा परेशान कौन है? लेबर क्लास सबसे ज़्यादा परेशान है, राइट? तो ये लोग क्या बन गए? दे बिकेम द मेन फोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन. सो सबसे ज़्यादा सोशलिस्ट कहाँ एक्टिव थे? कंट्री साइड में, क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर का काम हो रहा था. नाउ यू कैन सी सोशल डेमोक्रेट्स वर्कर्स वर्सेस सोशल रिवॉल्यूशनरीज. एक तो थे सोशल डेमोक्रेट्स, राइट, जो चाहते थे कि एक पार्टी होनी चाहिए, राइट, एवरीबडी यू नो उसमें वोटिंग राइट्स भी होने चाहिए, लोगों के पास भी प्रॉपर राइट्स होने चाहिए. और एक थी सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज, राइट. सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज इट. सी, अब ये जो पार्टी थी इनकी, जो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, इनिशियली इट वाज वन पार्टी विच आई टोल्ड यू फॉर्म्ड इन 1898. लेटर ऑन दे हैड सम कॉन्फ्लिक्ट्स इन बिटवीन देम, राइट. तो कुछ उनकी आइडियोलॉजीज मैच नहीं हुए, तो उसके कारण लेटर ऑन द पार्टी वाज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, राइट. सो अब ये जो दो ग्रुप है ना, वी हैव सीन सोशल डेमोक्रेट्स वर्सेस सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज. जैसे इन इंडिया ऑल्सो यू विल सी इन मॉडर्न हिस्ट्री व्हेन कांग्रेस वाज स्प्लिट. जब इंडिया में कांग्रेस स्प्लिट हुई तो दो ग्रुप निकल करके सामने आए, राइट, मॉडरेट्स एंड दीज एक्सट्रीमिस्ट्स. सो नरम दल और गरम दल निकल के सामने आया. ठीक इसी तरीके से यहाँ भी ये जो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी है, इसका भी स्प्लिट हुआ और दो पार्टीज बन गई. एक बनी बॉल्शेविक, एक बनी मेंशेविक पार्टी. बॉल्शेविक पार्टी, इनकी आइडियोलॉजी क्या थी? पार्टी शुड बी डिसिप्लिन्ड एंड शुड कंट्रोल क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर, राइट. तो ये क्या चाहते हैं कि पार्टी में एक डिसिप्लिन होना चाहिए एंड वी नीड टू हैव we need to have control over the qualities of its member. We need to have all good people in our party. इसका representation कौन कर रहे थे? लेनिन कर रहे थे. So we'll be also learning about Lenin, one of the most popular leader of Russia. Then जो स्प्लिट होके दूसरी पार्टी बनी, इट वॉज कॉल्ड एज मेंशेविक पार्टी. इनका मानना क्या था? दैट द पार्टी शुड बी ओपन फॉर all. So there were some ideological problems, that is why the party got split. Which party? Socialist Democratic Workers Party got split and it was divided into these two parties, Bolsheviks and Mensheviks. Now these two parties are formed. Okay, so a turbulent time, the 1905 revolution. What was it? Now how this revolution has started in Russia we'll be seeing. तो इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? 1905 के रेवोल्यूशन से. ये रेवोल्यूशन किस तरीके से आया, क्या हुआ, दैट वी विल सी. नाउ यू ऑल नो दैट in that time Russia was controlled by a monarch, absolute monarch called Tsar. You can see here, he is Tsar. This is his picture. He was the king of Russia. He was managing everything, right, but he could not control everything, right. Okay, so now let us see how this revolution began and how everything took place और ये किस तरीके से चीज़ें हुई. Now let us read in this only we'll be learning about an event called Bloody Sunday. ठीक है, तो क्या हुआ? In 1904 prices of essential goods rose rapidly which spread discontent among workers. Now as it is I told you, the working conditions of laborers are very poor. Sanitization problems are there. The living conditions of workers are very poor, right. Salaries are very less. सिर्फ उनको जरा सा खाने के लिए भर इतना सा पैसा मिल रहा है. अब उनके वर्किंग कंडीशंस बहुत परेशान है. तो द लेबर्स आर नाउ ऑल फेड अप, एवरीबडी इज फेड अप. और उसी दौरान क्या हुआ? असेंशियल गुड्स के प्राइसेस, अच्छा इतनी कम सैलरी मिल रही है, इतने परेशान है, सारी चीज़ें चल रही है, बैड लिविंग कंडीशंस में दे आर वर्किंग फॉर मोर एंड मोर आवर्स. उसी बीच में क्या हुआ? असेंशियल गुड्स की प्राइस क्या हो गई? इंक्रीज हो गई. तो इससे क्या हो गया? वर्कर्स के अंदर एक डिसकंटेंट पैदा हो गया. ओके, सो 1,10,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक. तो अब आई टोल्ड यू देयर वर टू फैक्ट्रीज, एक तो सेंट पीटर्सबर्ग में थी और एक मॉस्को में थी. तो 1,10,000 वर्कर्स ने पीटर्सबर्ग के अंदर क्या कर दी? स्ट्राइक कर दी. प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स लेड बाय फादर गेपॉन रीच्ड द विंटर पैलेस. तो अब क्या हुआ कि ये जो वर्कर्स थे ये परेशान हो गए. तो ये लोग परेशान होकर के कहाँ गए? जार के पैलेस पे गए, विंटर पैलेस पे पहुंच गए. नाउ what they did? It was attacked by the police and the Cossacks. 100 were killed and about 300 wounded. Now what happened?
इतने सारे लोग स्ट्राइक करके ज़ार के पास पहुंच गए और ज़ार को क्या बोले कि भाई ये जो इतना सब महंगाई तुमने बढ़ा रखी है, आर वर्किंग कंडीशंस आर वेरी बैड, वी हैव बीन पेड वेरी वेरी लेस, तो अब हमको क्या करो, खाना दो, खाना दो हमको। अब ज़ार क्या कर रहा है, ज़ार किसी को भी सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि ज़ार के पास अपनी क्या है, आराम से उसके पास अपना पैलेस है, ही हैज़ हिज मनी, राइट, ही हैज़ कंट्रोल, उसके पास अपने क्या है, कुछ नोबल्स बैठे हुए हैं, दोज हु लिसन टू हिम। तो ज़ार को तो क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, और ज़ार वर्कर्स की कंडीशंस को देखना नहीं चाह रहा है, कुछ समझना नहीं चाह रहा है। तो ज़ार ने क्या बोला कि इसको, इन लोगों को क्या कर दो, खाना चाहिए इनको, इनको मार दो, ठीक है। तो ज़ार ने आदेश दे दिया। So these people who gathered in the winter palace, gathered around the winter palace, इन सबको क्या कर दिया, it was attacked by the police, ठीक है। अब इसके अंदर काफ़ी लोग, तो many people died and many people were crippled, okay। This entire incident is known as Bloody Sunday. So this incident, this massacre took place on Sunday, so Russians quickly named it Bloody Sunday. And this started a series of events that became known as the 1905 revolution, ठीक है। अब इससे लोगों को क्या हो गया, बहुत लोग क्या बोल रहे हैं, लोग परेशान हैं, किंग के पास गए हेल्प मांगने के लिए, किंग ने क्या ऑर्डर किया, जस्ट किल देम, ओके। सो मैनी पीपल वर किल्ड, रशियंस नेम्ड इट ब्लडी संडे। इसी के साथ एक सीरीज स्टार्ट हुई रेवोल्यूशन की, बिकॉज नाउ पीपल वर फ्यूरियस, राइट। सो इससे एक सीरीज ऑफ इवेंट स्टार्ट हुई, जिसको हम क्या बोलते हैं, the 1905 revolution. I hope it is clear to you all. Now what is happening, strikes held in whole country, right? So in the entire country, अब सारे workers, laborers, peasants, सब लोग कहाँ चले गए, स्ट्राइक पे चले गए, because they did not like this incident. इस इंसिडेंट से लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, तो everybody went on strike. Universities were closed down, lawyers, doctors, engineers. अब जो ये जो middle class का group था, they also went on strike. So all these other middle class workers also went on strike. Okay. Union of Unions demanded a constituent assembly. अब लोग क्या बोल रहे हैं कि हमको क्या ला कर दो, एक constituent assembly ला कर दो, right? See, I also told you एक रूसो जापानीज वॉर भी हुआ था इसके पहले, उसके अंदर रशिया got defeated by Japan very badly. So that that defeat was very very humiliating for Russia. Also people could realize that this Tsar is weak. Tsar क्या है, weak है। साथ ही साथ में इंटेलिजेंट एक ग्रुप भी निकल करके आ रहा है, दे आर ऑल्सो दीज बोल्शेविक्स, मेंशेविक्स, दीज पार्टीज, दे आर ऑल्सो इंस्पायरिंग पीपल, राइट, टू गो अगेंस्ट द मोनार्क। एंड फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑल्सो पीपल हैव लर्नड, उनके खुद के वर्किंग कंडीशंस अच्छे नहीं है, खाने को पैसा नहीं है, देश में हालात बहुत ख़राब है। ऑल दीज थिंग्स पाइल्ड अप टुगेदर, और अब लोगों को ये समझ में आ गया दैट नाउ वी वांट आवर राइट्स। लोग क्या बोल रहे हैं, हमको हमारे राइट्स दो, एंड पीपल डिमांडेड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। अब लोग क्या बोल रहे हैं कि हमको भी क्या दो, यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन ला कर दो, जैसे फ्रांस में पहले हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई थी जब लोगों ने पीछे पड़ गए किंग के कि नाउ वी वांट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, वी नीड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो लोग बोल रहे हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन ला दो हमें, वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन नाउ, बिकॉज नाउ पीपल आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स, एंड वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नाउ ऑनवर्ड्स, ओके। अब जार को समझ में आ गया था कि भाई जैसा बाकी देशों में हो रहा है, अगर रेवोल्यूशन ज़्यादा हमारे यहाँ हो गया तो जार के पावर को क्या हो गया, खतरा हो जाएगा, उससे जार की रिजीम को उखाड़ के लोग फेंक देंगे। अच्छा, ऑल्सो जार इज थिंकिंग दैट इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बहुत बढ़िया से चल रही है वहाँ पे, तो आई थिंक आई विल ऑल्सो बी एबल टू हैंडल, जर्मनी में भी ऐसा कुछ हो रहा था। सो जार थॉट व्हाई नॉट, सो जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और ड्यूमा, ठीक है। तो रशिया की जार ने क्या बोला कि नाउ जार ने अलाउ कर दिया दैट यू कैन क्रिएट अ कंसल्टेटिव पार्लियामेंट। जार ने क्या बना दिया, एक पार्लियामेंट बना दी, पार्लियामेंट का नाम क्या रख दिया, ड्यूमा। अभी भी रशियन पार्लियामेंट को ड्यूमा ही बोलते हैं, ठीक है। तो जार ने एक बना दी, ओके। अब इससे क्या हुआ, जार हैज़ क्रिएटेड दिस असेंबली, जार हैज़ क्रिएटेड द पार्लियामेंट, लेकिन इससे धीरे धीरे जार को क्या लगने लगा कि नाउ वी हैव अ पार्लियामेंट, नाउ पीपल हैव राइट्स। तो अब जार को क्या लगा कि इससे मेरे पावर्स छिन सकते हैं। सो जार गॉट स्कैर्ड, सो दिस ड्यूमा वॉज डिसमिस्ड बाय जार विद इन 75 डेज, ठीक है। तो जार ने क्या कर दिया,
इस ड्यूमा को क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया कि भाई ये इसको डिसमिस करो। 75 डेज के अंदर अंदर ही उसने उसको डिसमिस कर दिया एंड री इलेक्टेड सेकेंड ड्यूमा विद इन 3 months। और उसने कहा कि अब दूसरी ड्यूमा बनाओ, तो 3 months के अंदर अंदर ही द अनदर ड्यूमा, अनदर पार्लियामेंट वॉज formed. Tsar did not want any question of his authority. He changed voting laws packed with the third Duma with conservative politicians only. अच्छा, जार ने क्या बोला कि जो फर्स्ट सेकेंड ड्यूमा वर डिसमिस्ड बाय द जार, नाउ द थर्ड ड्यूमा वॉज इलेक्टेड। अब इसमें जार क्या बोल रहा है कि कौन कौन से लोग होंगे, ओनली कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस। अब जार कौन से लोगों को रखेगा, खुद के फेवरेट लोगों को ही रखेगा। ऑल दीज नोबल्स वर अ पार्ट ऑफ ड्यूमा, ठीक है। सो जार को अपनी अथॉरिटी बचाने की चिंता थी। जार को किसकी चिंता थी, खुद की पावर की चिंता थी, उसको अपनी पावर बचा के रखनी है। तो पावर बचाने के लिए क्या करेगा, अपने फेवरेट लोगों को उसमें जगह देगा। तो उसने क्या कर दिया, वोटिंग राइट्स को चेंज कर दिया और केवल अपने फेवरेट लोगों को ही उसमें जगह दी, नोबल्स को।